हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं दुनिया के 10 रहस्यमयी जगह। यानी दुनिया का जो 10 रहस्यमयी जगह है उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ज्यादा बातें ना करके आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहला हम लोग का है ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका, यहाँ पर क्या होता है जरा देखिए ध्यान से। अंटार्कटिका का जो टेलर ग्लेशियर है वहां पर जमी बर्फ में एक ऐसी जगह भी है जहां से लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस कई शोध किए लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकल पाया। उनका एक अनुमान यह है कि इस जगह बर्फ के नीचे शायद लौह तत्व की अधिकता है जो कि पानी को लाल कर देता है। अब अगला देखेंगे, दूसरा हम लोग का है मैग्नेटिक हिल्स मांगटन न्यू ब्रंसविक। यह मैग्नेटिक हिल अपने आप में खास है। इस हिल पर ऐसा मैग्नेटिक प्रभाव है कि बिना स्टार्ट किए ही गाड़ी चलने लगती है। इस हिल का पता 1930 में चला था। इस जगह के रहस्य के बारे में पता लगाने का काम अभी भी जारी है। और तीसरा देखेंगे सरटसे आइसलैंड। इस आइसलैंड जो हम लोग का आइसलैंडिक जो आइसलैंड भी किसी रात से कम नहीं है। 1930 63 में 1963 से पहले इस आइसलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन तो क्या हुआ कि 1963 में यह पानी के अंदर से अचानक एक ज्वालामुखी फटा, वोल्केनो फटा। ज्वालामुखी के लगातार 1967 तक विस्फोट होते रहे। यानी 1963 से 1967 तक विस्फोट होता रहा और साथ ही ज्वालामुखी का आकार और ऊंचाई तक बढ़ती रही। और 1967 में जब वोल्केनो शांत हुआ, यानी ज्वालामुखी शांत हुआ, तो यहाँ पर एक आइलैंड बाकी रह गया। अब चौथा देखेंगे मोराकी पत्थर न्यूजीलैंड। क्या बात है यार, मोराकी पत्थर न्यूजीलैंड। यार इसको जरा ध्यान से देखिएगा। साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट में स्थित कोई कोई कोहे बीच पर, कोहे नाम है, कोहे बीच पर 12-12 फीट के पत्थरों का ढेर किसी अजूबे से कम नहीं है। यह पत्थर दिखने में सीप और मोती की तरह है। इन पत्थर नुमा जो संरचना का निर्माण है लाखों सालों में किसी जीवाश्म या ठोस चीज के चारों ओर समुद्री रेत जमने से हुआ है ना ये आश्चर्य वाली बात। यदि आप लोग चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब अगला हम लोग पांचवा देखेंगे लोंग एयरब्लेन नॉर्वे। क्या यार, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर है पांचवा लोंग एयरबेन नॉर्वे, यानी स्लाई बर्ड। अंटार्कटिका सागर के ग्रीनलैंड में नॉर्वे द्वीप समूह है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 20 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज अस्त ही नहीं होता है। रात हो या दिन सूरज दिखाई ही देता रहता है। कहाँ पे? लोंग एयरबेन नॉर्वे। छठा हम लोग का है पमुक्कले तुर्की। पमुक्कले तुर्की बहुत ही ये जबरदस्त है पमुक्कले तुर्की की कहानी। तुर्की के पमुक्कले में स्थित यह जगह अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर 17 प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग्स हैं। हॉट स्प्रिंग समझते हैं ना? यह प्राकृतिक गर्म पानी के झरने यहाँ पर हजारों सालों से हैं। इस झरनों के पानी में स्थित खनिजों की बाहरी हवा के संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है जो कि हजारों सालों से इन झरनों के किनारे पर जमा हो रहा है और यह स्विमिंग पूल जैसे आकार ले लिया है। और इसका जो तापमान जो होता है 37 से 100 डिग्री के आसपास रहता है। और इसे जो इसमें नहाते हैं उनके शरीर खासकर त्वचा के लिए विशेष फायदेमंद है, जिससे यहाँ बहुत तादाद में लोग आते रहते हैं। छठवां हम लोग का है इंटरनल फ्लेम फॉल्स। वाह जबरदस्त, ये भारत में देश में भी होता है लेकिन तो न्यूयॉर्क का है बता रहा हूं मैं। यहाँ एक छोटा सा झरना बहता है
जिसमें से एक जलती हुई लौ दिखाई देती है। देखो झरने के अंदर जलती हुई लौ दिखाई दे रही है। देखो आप जैसे फिगर में भी देख रहे होंगे। देखने वालों को आश्चर्य होता है कि आखिर ये लौ जल कैसे रही है। शोध करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि वहां पर चट्टानों के नीचे मीथेन गैस निकलती है। संभवतः 20वीं शताब्दी के शुरुआत में किसी ने इस मीथेन गैस की आग लगा दी। जब से लगातार तब से यह लगातार जल ही रहा है। और भारत में हिमाचल के आप नाम सुने कांगड़ा में स्थित माता के एक प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी मंदिर में 9 प्राकृतिक ज्वाला ज्वाला प्राचीन काल से निरंतर जल रहे। शायद उसी का भी वो भी देन हो सकता है, शायद, कंफर्म नहीं अभी है। ये तो हम लोग का 7वां था। नेक्स्ट हम लोग का है 8वां, खिसकते पत्थर। लो, बहुत जबरदस्त वाली बात, खिसकते पत्थर की कहानी। यह कैलिफोर्निया में डेथ वैली में कुछ पत्थरों खुद न खुद खिसकते हुए नजर आते हैं। अभी नासा को अनबुझी पहेलियों में पता चला लगा है। अभी नासा भी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती है। यहाँ पर 150 से अधिक पत्थर खिसकते रहते हैं। वाकई में सो खिसकते कोई देखा तो नहीं है, लेकिन तो आज देख कर आएंगे पत्थर यहाँ पर है, पता चले कुछ दिन बाद कई दूसरे जगह हो जाता है। उठाने पर पत्थर उठता भी नहीं है, क्योंकि 317 ग्राम 317 किलो का 400 किलो का पत्थर यहाँ पर कहाँ से किसी से उठेगा। लेकिन बाद में आने पर देखा जाता है कुछ दूर खिसक कर चले गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हवाओं के कारण होता है। 9वां हम लोग का है ओल्ड फेथफुल येलो स्टोन नेशनल पार्क। वाओ, यह नेशनल पार्क दुनिया के सबसे ज्यादा प्राकृतिक गीजर मिलते हैं। गीजर गीजर नाम सुने होंगे। प्राकृतिक गीजर एक सतह से गर्म पानी का फव्वारा होता है, पर जिसमें पानी जमीन के अंदर से एक फाउंटेन इन फव्वारे के रूप में निकलता है। इस पार्क में करीब 300 प्राकृतिक गीजर है, लेकिन इन सबसे सबसे प्रसिद्ध है ओल्ड फेथफुल। इस दुनिया का सबसे ऊंचा गर्म पानी का फव्वारा यही है। यहाँ पर जो होता है विस्फोट होता ही रहता है, लेकिन इनमें से होने वाले विस्फोटों का जो भूगर्भ शास्त्रियों की जो पहले अभी बना हुआ है, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। और सबसे लास्ट में है 10वां है रे ले यानी रेले मपागो डेल कटाटुम्बो ओलोगा। यार चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, हमेशा ही लाता रहता हूँ। यह एक काम है वेनेजुएला। वेनेजुएला का नाम सुनेंगे, देश है कि पश्चिम दक्षिण क्षेत्र के किनारे मोराकैबो लेक है, झील है। इस झील के कोनों पर कोनों जो होता कोना जो होता कोनों में पहाड़ों के ऊपर दुनिया की सबसे तेज आवृत्ति से बिजली चमकती है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में हर साल 250 250 बार बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। बिजली चमकने का पीक टाइम मई और अक्टूबर है, जहाँ जब यहाँ पर हर रात 200 से ज्यादा बार बिजली चमकती है न ये आश्चर्य कर देने वाली बात, इमेजिनरी बात। इसी तरह से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।